हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2025 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल एट ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। द हाइट traversed by the particle in the first second is h0 and the height traversed in the last second before it reaches the maximum height is h1. The ratio of h0 to h1 is, तो हमें h0 और h1 का रेशियो निकालना है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। एक लड़का है और एक जो पार्टिकल है, पार्टिकल की जगह हम बॉल यहाँ कंसिडर करते हैं और बॉल को यह थ्रो करता है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, और इसका जो स्पीड है, जिस स्पीड से थ्रो करता है वह 60 मीटर पर सेकंड है। और तो हम इसका जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जो स्पीड होगा 60 मीटर पर सेकंड का जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, वह निकाल लेते हैं। तो यह हो जाएगा 60 साइन 30 डिग्री, यह हो जाएगा 60 इंटू हाफ। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, तो यह हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। यानी जो बॉल का वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जो स्पीड होगा वह 30 मीटर पर सेकेंड होगा। अब मान लेते कि जो पहला सेकंड है उस समय यह बॉल का पोजीशन है, यानी 1 सेकंड में जो बॉल हाइट ट्रेवर्स करता है इसका यह पोजीशन है। तो यह h0 है, क्वेश्चन में दिया गया है यह h0 हाइट ट्रेवर्स करता है, और यह अभी बॉल का जो पोजीशन है यह मैक्सिमम हाइट है। तो और यह जो बॉल का पोजीशन है जो येलो लाइन से दिखाया गया है, यह जस्ट 1 सेकंड पहले है। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से जस्ट 1 सेकंड पहले का पोजीशन है। तो हम इस सभी पॉइंट का नाम देते हैं PQRS। तो H1 जो होगा, R और S के बीच का जो डिस्टेंस है वह H1 है। तो हमें H0 और H1 का रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले h0 निकाल लेते हैं। तो h0 निकालने के लिए हम s = u2 + हाफ at² इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि हमें u भी मालूम है, t भी मालूम है और ये एक्सेलरेशन भी मालूम है। तो इसको यूज करके हम h0 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आइए h0 निकाल लेते हैं। तो यह हो जाएगा u वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड है स्पीड। तो यह 30 इंटू और 1 सेकंड में हमें निकालना है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और प्लस हाफ, और g की जगह हम एक्सेलरेशन की जगह g लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू हम 10 होता है, तो यहाँ पर -10 लेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपर डायरेक्शन को यहाँ पर पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यह हो जाएगा -10 इंटू 1²। तो इसको सॉल्व करके हम h0 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यह हो जाएगा 30 - 5 यानी 25 मीटर हो जाएगा। h0 हो जाएगा वो 25 मीटर हो जाएगा। और अगर हमें h1 का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम PS निकाल लेंगे, यानी जहाँ से बॉल फेंका गया और मैक्सिमम हाइट का डिस्टेंस निकाल लेंगे। उसमें से PR को हम माइनस कर देंगे तो हमें h1 मालूम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर PS निकालना है तो हमें टाइम मालूम करना पड़ेगा कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो आइए हम सबसे पहले इसको टाइम मालूम करते हैं। तो टाइम मालूम करने के लिए हम v = u + at इक्वेशन यूज करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाता है, और u हमें मालूम है, और ये यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और t हमें निकालना है। तो आइए इसको निकाल लेते हैं। तो v की जगह हम 0 रख देंगे, और u की जगह 30 और एक्सेलरेशन की जगह -10 को t से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो t हो जाएगा 30/10 यानी 3 सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो बॉल है उसको कितना टाइम लगेगा? 3 सेकेंड। और अब हम क्या करते हैं कि PS डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। तो PS हो जाएगा 30 × 3, यहाँ पर टाइम अभी 3 हो गया, 3 सेकेंड। तो 30 × 3 + हाफ
ए की जगह -10 और 3 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई, तो यह हो जाएगा PS हो जाएगा 90 माइनस 45 यानी 45 मीटर हो जाएगा PS। अब हम PR को निकाल लेंगे। PR निकालने के लिए जो टाइम है वह कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में 3 सेकंड लगता है, तो उसे 1 सेकंड पहले का पॉइंट है, R जो पॉइंट है उसे 1 सेकंड पहले का है, तो यानी 3 में से 1 माइनस कर देंगे यानी 2 सेकंड टाइम होगा। P से R तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वह 2 सेकंड होगा, तो हम PR निकाल देंगे तो 30 इंटू 2 प्लस हाफ माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर, तो PR हो जाएगा 60 माइनस 20 इक्वल टू 40 मीटर। PR का वैल्यू आ गया 40 मीटर। अब हम RS निकाल लेते हैं, RS यानी H1 निकाल लेते हैं, तो यह हो जाएगा PS माइनस PR यानी 45 माइनस 40 यानी ये हो गया 5 मीटर, यानी H1 हो गया 5 मीटर। अब हम दोनों का रेशो निकाल लेते हैं, H0 बाई H1, तो यह हो जाएगा 25 बाई 5, यह हो जाएगा इक्वल टू 5, तो जो हमारा आंसर होगा 5 होगा। तो आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।